अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एजुटेक हब। आज गूगल वर्कस्पेस फॉर एजुकेशन की सीरीज़ का ये 8th लेक्चर है, जिसमें हम गूगल क्लासरूम को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ क्लास, हाउ टू पोस्ट एन असाइनमेंट एंड शेड्यूल अ मीटिंग इन द क्लासरूम। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका गूगल सर्टिफाइड एजुकेटेड लेवल 1 के टास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से आपका पूरा एक टास्क आएगा जिसको आपने परफॉर्म करना होगा। तो आइए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। गूगल क्लासरूम करने के लिए नज़र आया किसी को? ये क्लासरूम हम क्या किस लिए क्रिएट करते हैं कि अपनी मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज कर लें, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को उसमें कलेक्ट कर लें, वहीं पे हम उनको असाइनमेंट सेंड करें, वहीं पे उनको टास्क असाइन करें, वहीं पे हम उनको अटैचमेंट सेंड करें, ठीक है, और वहीं से उनसे रिस्पॉन्सेज लें। तो ये सारे काम एक ही जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं, वेयर एवरीथिंग कम्स टुगेदर। तो यहाँ पर ये आ गया। सबसे पहले क्या करना होता है हमने? सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले क्लास क्रिएट करनी है हमने। क्रिएट एंड नेम अ क्लासरूम। ये देखेंगे प्लस साइन, क्या लिखा हुआ है? क्रिएट और ज्वाइन अ क्लासरूम। मतलब एक ही बटन है, यहाँ पे हम क्लासरूम क्रिएट भी कर सकते हैं इसी के थ्रू, और पहले से बनी हुई क्लास को एज पार्टिसिपेंट ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो इस पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखें, ये मेन्यू ज्वाइन क्लास, क्रिएट क्लास। यहाँ पे मैं क्रिएट क्लास पे करती हूँ। क्लास नेम यहाँ पे दे, मैं क्लास 9A मैंने दे दिया। सेक्शन और ये चीज़ें एक दफ़ा छोड़ दें, क्रिएट करते हैं। क्रिएट हो गई, ठीक है। स्लाइड्स आपकी बिल्कुल बहुत बेहतरीन है, ये आप इन्हीं को फॉलो करते हुए भी सारे काम कर सकते हैं। पोस्ट अ मैसेज इन द स्ट्रीम। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीम। ऑन द क्लास स्ट्रीम टैब click announce something to your class, type your message, choose to post it immediately or schedule it, click post। स्ट्रीम पे क्लिक किया, यहाँ पे अनाउंसमेंट, हमने एक अनाउंसमेंट क्रिएट करनी है, यही कहा हुआ है ना। इन द क्लास स्ट्रीम टैब क्लिक अनाउंस समथिंग टू योर क्लास। इंटरनेट का इशू होगा और क्या 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 हुआ है? दोबारा क्रिएट कर। अनाउंस समथिंग टू योर क्लास, यही है ना मैसेज, ठीक है। कि यहाँ पे हम कुछ बी प्रिपेयर फॉर द क्विज ऑन मंडे, मंडे बी प्रिपेयर फॉर द क्विज। यस, आप एज टीचर इसको करेंगे, है इसमें ये ऑप्शन नहीं बनेगी। बी प्रिपेयर फॉर द क्विज ऑन मंडे फॉर चैप्टर 1 ऑफ कंप्यूटर साइंस। मैंने अपने क्लासरूम में मैसेज सेंड कर दिया, ठीक है, कि मंडे को कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा, उसकी तैयारी करके आए, ठीक है। सेंड टू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है।
अब इसमें मैं ये देखें, इस अनाउंसमेंट में, चले ये सारे इश्यूज मैं बाद में देख लेती हूँ। इस अनाउंसमेंट में हम ये देखें, आपके पास आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या किस चीज़ का लिंक, ये आइकन है गूगल ड्राइव का, वही बात कि कोई अटैचमेंट दे सकते हैं, वीडियो का लिंक दे सकते हैं, कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं, कोई लिंक शेयर कर सकते हैं, और लाइव अपना मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। ठीक है, देन ओपन एड-ऑन्स, कोई भी यहाँ पर अपनी हमारे पास एड-ऑन्स इंस्टॉल होते हैं, उसके उसमें से कुछ क्लिक करके कर सकते हैं। तो बहरहाल इसको हमने पोस्ट कर दिया फॉर ऑल स्टूडेंट्स। क्रिएट एन असाइनमेंट, ये देखें जी, नेक्स्ट, क्रिएट एन असाइनमेंट विद ड्यू डेट, क्लास वर्क, क्रिएट असाइनमेंट। ये हमारी क्लास 9th A है, ये इसके टैब्स हैं, देख रहे हैं आप, स्ट्रीम के टैब पे हमने अनाउंसमेंट की थी। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये चीज़ें सारे गौर से देख लें। ये हमारी क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, हमारी क्लास, ये हमारा क्लासरूम है जिसका नेम क्लास 9th A है। ठीक है, इसमें ये हमारे पास 5 टैब्स हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, ग्रेड्स, एनालिटिक्स। स्ट्रीम में हमने हमारा टास्क था एक अनाउंसमेंट पोस्ट करना। ठीक है, स्ट्रीम पे जाके हमने, स्ट्रीम पे क्लिक किया, न्यू अनाउंसमेंट पे जाके हमने ये मैसेज पोस्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टास्क है क्लास वर्क में जाके, उसने क्या कहा है, ये देखिए ना इस स्लाइड पे, उसने कहा है क्लिक क्लास वर्क, क्रिएट असाइनमेंट। क्लास वर्क पे क्लिक किया, क्रिएट क्या, असाइनमेंट। अब यहाँ पे आप देख लिया, उसने तो हमें कहा है ना कि असाइनमेंट क्रिएट करें, हमारे पास कितनी ऑप्शन है क्रिएट करने की, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चंस, मटेरियल, हम नोट्स वगैरह डायरेक्ट शेयर करें, और नोटबुक LM का लिंक भी दे सकते हैं। नोटबुक LM हमने कल जो है वो यूज़ किया था। नोटबुक LM में हमने अपने नोट्स के कोई स्लाइड डेक बनाए हैं या कोई भी चीज़ बनाई है, तो उसका लिंक भी हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर असाइनमेंट क्रिएट करते हैं सबसे पहले फॉर क्लास 9th A, असाइनमेंट टाइटल। कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम, ये मेरी असाइनमेंट का टाइटल है। अब इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मैं कोई लिख सकती हूँ कि आपने जो ये टाइटल है कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम, इसकी असाइनमेंट कैसे बनानी है, हैंड रिटन पोस्ट करनी है। देखिए बच्चा ये भी कर सकता है ना कि हैंड रिटन असाइनमेंट बनाए, उसकी पिक्चर्स ले और यहाँ पे पोस्ट कर दे। MS वर्ड में टाइप करके भी कर सकता है। उसको मैं कोई स्केच बनाने का कह दूँ, कोई भी चीज़ है, तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में राइट कर सकती हूँ, जो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस राइट करूँगी कि ये असाइनमेंट किस तरह की होनी चाहिए। मस्ट बी हैंड रिटन। अब हैंड रिटन मैंने क्यों कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा खुद से लिखे, ये नहीं कि वो इंटरनेट से या इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके MS वर्ड में मुझे अटैचमेंट दे दे। हैंड रिटन वो लिखेगा, चाहे देख के लिखेगा, लेकिन खुद तैयार तो करेगा ना, वो वर्ड्स उसकी नज़रों से तो गुजरेंगे। यूनिवर्सिटी में हमारा काम असाइनमेंट्स भी चल रहे होता है ना, याद करने को तो क्यों दिया जाता है असाइनमेंट, कि हम उस टॉपिक को एक्सप्लोर करें, चाहे देख के लिख रहे होते हैं या जैसे भी है, तो वो टॉपिक हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। जी नहीं, ये एक दफ़ा आप देखें, ये असाइनमेंट हम असाइन कर रहे हैं, बच्चा हमें असाइनमेंट सेंड करेगा। ठीक है, हमने उसको व्यू करना। अब यहाँ पर ड्यू डेट, उसने नेक्स्ट हमारा इस स्लाइड में जो टास्क है, असाइनमेंट दे के क्या करना है, टाइटल ऐड करना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है,
और ड्यू डेट, टॉपिक एंड पॉइंट्स इफ नीडेड, देन असाइन शेड्यूल एंड सेव ड्राफ्ट। ये पेज भी आप याद, ठीक है। ये असाइनमेंट आपके गूगल लेवल 2 के एग्जाम का एक पार्ट है। क्रिएट असाइनमेंट विद ड्यू डेट, टॉपिक एंड असाइन एंड शेड्यूल द असाइनमेंट। अब नेक्स्ट आप ये देखिए, उसने कहा है सेव एज ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के तौर पे अगर अभी आप सेव कर लें, अभी आपने असाइन नहीं करनी, ड्राफ्ट बना के रख ले, अभी आपने स्टूडेंट्स को असाइन नहीं करनी, सेंड नहीं करनी। यहाँ पर ये देखें, टाइटल आ गया, उसने हमें कहा था टाइटल दे, इंस्ट्रक्शंस लिखे, दो काम कर लिए हमने। ऑल स्टूडेंट्स कर लिया। ड्यू डेट हम यहाँ पे एंटर करते हैं, कैलेंडर ओपन हो गया। ड्यू डेट हम मंडे की रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने उसको वीकेंड दे दिया असाइनमेंट बनाने के लिए। बच्चे को हमने वीकेंड दे दिया असाइनमेंट बनाने के लिए, और मंडे तक वो असाइनमेंट सबमिट करवा दे। अगर वो संडे को भी करवा दे तो हम हमारे लिए, हम उसे कहेंगे संडे को करवाए, ताकि हम भी उसको मंडे से पहले पहले चेक कर लें और मंडे को उसको रिस्पॉन्स, मंडे तक उसको रिस्पॉन्स चला जाए। तो हम संडे रख दिया। यहाँ पर हम टाइम ऑप्शनल है, हम पूरा संडे भी उसको दे सकते हैं, हम संडे का टाइम भी यहाँ पे दे सकते हैं कि मैक्सिमम 5 PM। यहाँ पे खुद ही आना चाहिए था, 5 PM, ठीक है। शाम 5 बजे तक वो सबमिट करवा सकते हैं असाइनमेंट। ये आगे ये देख लें जी, संडे जुलाई 26 5 PM, ड्यू डेट एंड टाइम आ गया। क्लोज सबमिशन आफ्टर ड्यू डेट, क्लोज सबमिशन आफ्टर ड्यू डेट। इस टाइम के बाद, संडे 5 PM के बाद स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा सकेगा, क्लोज हो जाएगी डेट और टाइम उसका। टॉपिक, यहाँ पर टॉपिक असाइन कर देंगे हम, क्रिएट टॉपिक। ठीक है। ग्रेडिंग, अब आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसके ग्रेड्स भी हम कर सकते हैं, तो ये देख लें, ना सिर्फ ग्रेडिंग कर सकते हैं, ये देखें, ये कहाँ से पता नहीं ओपन हो गया, चलें बहरहाल। सेट ग्रेड, सेट कैटेगरी, पॉइंट्स, ठीक है। रुब्रिक भी ऐड कर सकते हैं। रुब्रिक्स का पता है ना, हम कहते हैं जी 2 मार्क्स डेफिनेशन के, 4 मार्क्स आपके 4 जो कंपोनेंट्स हैं उसके लिखने के, और 2 मार्क्स उसके कंक्लूजन के। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये 10 मार्क्स का जो है वो, या 8 है। तो यहाँ पर हम इसके मार्क्स ऐड करेंगे। मैं 8 मार्क्स करूँगी, ठीक है। रुब्रिक ऐड करूँगी अब मैं। देखिए जी, रुब्रिक से ऐड करने के लिए जी पेपर मार्किंग करते हैं ना, आपको एक पूरी रुब्रिक मिलती है, तो यहाँ पर हम रुब्रिक भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू, यहाँ पर हम लिखें डेफिनेशन, ठीक है। पॉइंट्स कितने, 2, समझ आ गई। डेफिनेशन के 2 पॉइंट्स। यहाँ पर नेक्स्ट हम लिखें नेम्स, नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स। जस्ट नेम अगर वो लिख देता है तो उसके
पॉइंट्स। टू। इसी तरह हम क्राइटेरिया सिलेक्ट करते जाएंगे और रूब्रिक ऐड करते जाएंगे। इसको सेव कर देंगे। मैंने कंप्लीट नहीं की, बहरहाल आप उसके बाद ये देखिए जी, चेक प्लेजरिज्म भी हो सकती है, उसकी ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए कहाँ कहाँ से बच्चे ने कॉपी पेस्ट करके लिखा है। प्लेजरिज्म का पता है? ठीक है ना, जिन लोगों ने एमफिल किया है या कोई थीसिस वगैरह लिखा होता है तो उनको पता होगा कि प्लेजरिज्म हम देखते हैं कि ओरिजिनलिटी कितनी है इस कंटेंट में। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने गूगल क्लासरूम को थॉरोली डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करते हैं, उसकी लैब को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके MCQs के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कीप इन टच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शेड्यूल सेव एज ड्राफ्ट। ये देखें अब यहाँ पे, इधर देखें, इस असाइन बटन पे जब हम इस एरो पे क्लिक किया तो हमारे पास क्या ऑप्शंस आई हैं? असाइन, शेड्यूल, सेव ड्राफ्ट, डिस्कार्ड ड्राफ्ट। अगर हम इसको जस्ट अभी ड्राफ्ट के तौर पे सेव करना चाहते हैं तो इसको जस्ट ड्राफ्ट के तौर पे सेव कर लें। अगर हम चाहते हैं कि अभी इमीडिएटली ये शेयर हो जाए, असाइन हो जाए स्टूडेंट्स को, तो हम उसको असाइन कर देंगे। और अगर हम शेड्यूल बना के फ़िलहाल रखना चाहते हैं कि कब ये असाइन हो, हमने ड्राफ्ट बना के रखा और हम चाहते हैं कि ये मैंने ड्राफ्ट बना के रख लिया इस संडे को और मैंने असाइन करनी है ये फ्राइडे को। मेरे पास आज टाइम था, मैंने आज बना के रख ली, लेकिन मैं इसको शेड्यूल कर दूंगी कि ये फ्राइडे को असाइन हो स्टूडेंट्स को, तो ये मुझे करनी भी नहीं पड़ेगी, खुद ही फ्राइडे को ये असाइन हो जाएगी। इसको देखते हैं, ये देखें, ये अब मैंने क्योंकि संडे का टाइम दिया हुआ है, मैं यहाँ पे सैटरडे का इसको शेड्यूल दे देती हूँ 25 का। ठीक है, 25 का मैंने इसको शेड्यूल दे दिया है। ट्वेंटी फिफ्थ को ये 8 बजे सुबह। ठीक है, मैंने आज फ्राइडे को असाइनमेंट बना ली। बच्चे के लिए मैंने असाइनमेंट ड्यू डेट रखी है संडे 5 PM, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बच्चे को ये असाइन हो, बच्चा इसको देख सके कल 8 बजे, सैटरडे 8 AM पे। तो मैंने इसका शेड्यूल बना के रख दिया। अब ये खुद ही कल चली जाएगी, मुझे याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कल, क्योंकि मेरा वीकेंड है, मुझे तो घर में याद भी नहीं रहेगा कि मैंने कोई असाइनमेंट बनाई थी और सबमिट भी करनी है बच्चे को, तो ये कल चली जाएगी। आप ऑटो हो जाएगी कल 8 बजे। ये ईमेल शेड्यूलिंग भी लगती है। ठीक है, ईमेल का ड्राफ्ट बना के रख लें हम और उस पर शेड्यूल लगा दें। मैंने भेजनी है कल, जैसे मुझे कहा जाता है जी आपने 9 बजे से पहले पहले अटेंडेंस भेजनी है। अब मैं यहाँ पे आके मैं बिज़ी हो जाती हूँ, भूल जाती हूँ मैसेज करना। उसका शेड्यूल बना के रखें तो वो खुद ही मैसेज बना दिया, शेड्यूल लगा दिया, वो खुद उस टाइम पे सेंड हो जाएगी। जी, मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, ये हमने किस में किया था? मेक अ कॉपी फोर्स और कॉपी की एक ऑप्शन मैंने करवाई थी, जिसमें मैंने ना अलहदा से वीडियो डाली है, वो मैं भूल गई थी टॉपिक ऐड करना। डॉक में किया था ना कि डॉक्यूमेंट में हमने कोई असाइनमेंट क्रिएट की, और ये फॉर्म में भी होता है। फॉर्म में तो ऑटो होता है ना कि हर स्टूडेंट का अलग रिस्पॉन्स हमें आता है, जितने भी स्टूडेंट उस फॉर्म पे क्विज को सोल्व करते हैं।
तो यहाँ पे ये है कि हमने असाइनमेंट बनाई, अब हम चाहते हैं कि हर बच्चे की असाइनमेंट हमें अलग से आए। जितने बच्चे वो असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, हमें सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, उतने ही रिस्पॉन्सेज और उतनी ही असाइनमेंट की भी हम कॉपी क्रिएट करवाते हैं। विद एन असाइनमेंट एडिटर, लुक फॉर अटैच एंड क्लिक ड्राइव, सिलेक्ट दैट डॉक्यूमेंट यू वांट टू अटैच। अब क्या है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट जो बनाया था असाइनमेंट का, उसमें क्वेश्चन लिख दिया था, आंसर बच्चों ने लिखना है, ठीक है। वो मैंने अटैच कर दिया। चेंज द ड्रॉप डाउन फ्रॉम स्टूडेंट्स कैन व्यू टू मेक अ कॉपी। पहले हमने जो अटैचमेंट दी थी ना, वो स्टूडेंट्स को नोट्स की दी थी, फॉर एग्जांपल, कि बच्चा उन नोट्स को पढ़ ले। मैं अब इस असाइनमेंट में बच्चे को क्विज़ जो डॉक्यूमेंट में मैंने बनाया है, 1 या 2 क्वेश्चन लिखे हैं बच्चे ने, उसके आंसर लिखने हैं, वो मैं यहाँ पर दे रही हूँ, ठीक है। वंस एन असाइनमेंट इज़ पब्लिश्ड, द ऑप्शन टू मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट बिकम completely uneditable if a teacher errors, they must delete and recreate the entire assignment। यहाँ पर नहीं यहाँ पे नहीं, पहले से जो बनी हुई असाइनमेंट है ना, कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम, इसको एडिट, इस असाइनमेंट को एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट, ये अटैचमेंट है ना, ठीक है, डॉक्यूमेंट ही करेंगे, ठीक है ना। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट अटैच किया यहाँ पर, ये देखिए इसके सामने, ये देख रही है भाई, इधर देख ले 1 मिनट के लिए। तहसील वो अपने हाथ से जब करेंगे तो आ जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे साथ साथ है, बस आपने हर चीज़ पे क्लिक करते जाना है और उसको देख के करते जाना है। फिलहाल आपने जो ये अटैचमेंट की है नोट्स, यूँ समझिए कि ये आपने बच्चे को क्विज़ दिया है जिसमें 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। MS वर्ड की फ़ाइल है, वो MS वर्ड की नहीं, गूगल डॉक की फ़ाइल है, ठीक है। अब आप उसको क्या ऑप्शन दे रहे हैं, स्टूडेंट कैन व्यू फाइल। अगर नोट्स हम दें तो वो सिर्फ व्यू ही करेगा स्टूडेंट, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बच्चा उसी पे सॉल्व करके हमें सेंड करे। तो हम कह रहे हैं उसको मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। जैसे डॉक्यूमेंट हमने देखा था कि उसकी कॉपी क्रिएट हो रही थी, एडिट को हमने क्लिक करके कॉपी कर दिया था। तो ये आपका एडिटेबल एक जो असाइनमेंट बन गई है, जो कि हर स्टूडेंट के लिए अलग कॉपी क्रिएट करेगी। जी ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी थी ना कि हम क्या क्या अटैच कर सकते हैं, ड्राइव, यूट्यूब, प्रैक्टिस, ये चीज़ें सारी, और ये वीडियो वाला भी बता दिया था। उसके बाद रूब्रिक भी हो गई, क्राइटेरिया भी ऐड कर दिया, पॉइंट्स लगाकर क्राइटेरिया ऐड कर दिया ना। उसके बाद डिफरेंशिएट असाइनमेंट बाय स्टूडेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। ये देखें, अगर मेरे पास सारी क्लास ऐड है और ये असाइनमेंट में चंद स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ, ठीक है। पेपर करीब है, बोर्ड के कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हमारे प्रो टाइप होते हैं,
उनको हमने ऐसे टॉपिक्स भी करवाने होते हैं जो हमने कुछ नॉर्मल या बैक बेंचर टाइप स्टूडेंट्स को नहीं करवाने होते। तो ये असाइनमेंट हम स्पेसिफिक भी कर सकते हैं कि किन स्टूडेंट्स के लिए है और किन के लिए नहीं है। ये साथ से स्क्रीन देख रहे हैं आप। और ये देखिए ऑल स्टूडेंट पे मैंने क्लिक किया ना जब, तो फिलहाल यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट्स ऐड नहीं है क्लास में, क्योंकि नहीं तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट ओपन होती और जिन स्टूडेंट्स को मैंने असाइन करना था उनको चेक कर देती। जी ये प्रैक्टिस सिनेरियोज हैं, ये आपने करने हैं। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट गूगल क्लासरूम। नेक्स्ट वीडियो में हम जेमिनी सर्टिफिकेट एजुकेटर के एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे, कैसे एग्ज़ाम को स्टार्ट करते हैं और इस एग्ज़ाम में क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।